जब मुल्क आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा था, उस दौर में एक ऐसे कांड को, बिल्किस बानो रेप कांड के बारे में, जो कि हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में चर्चित रहा है, जिनका के इज्तिमाई तौर पर असमत दरी की गई। उस टाइम बिल्किस बानो 5 माह की गर्भवती थी। उनके सामने ही उनकी 3 साल की बेटी सहित उनके 7 घर के अफराद को हलाक कर दिया गया और कुल 14 लोगों को हलाक किया गया, जिसकी कोई भरपाई नहीं की जाती। और हिंदुस्तान की हुकूमत ये कहती कि नारी सम्मान, बेटी बचाओ, ये लुहावनी जो नारे लगाती है। बड़े शर्म की बात है कि आज़ादी के मौके पर बिल्किस बानो के उन मुजरिमों को, जिनको सीबीआई जांच के बाद अदालत ने सज़ा बोली थी, गुजरात की सरकार ने आज़ादी के मौके पर उनको रिहा कर दिया। पता नहीं कि इन लोगों के अंदर मानवता नाम की कोई चीज़ है या नहीं है। आज जबकि पूरा मुल्क इस बात से नाराज़ है, बल्कि पूरी दुनिया में इस बात की देश की बदनामी हो रही कि ऐसे मुजरिमों को माफ़ कर देना कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक सही है। मैं समझता हूँ कि शायद इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी सियासत है। जिस तरह से शुरू से ही बीजेपी पोलराइजेशन का काम करती चली आ रही है, और गुजरात में इलेक्शन है, इसके बाद 2024 का इलेक्शन है। क्या बीजेपी ऐसे अपराधियों को, ऐसे मुलजिमों को छुड़वा कर समाज के अंदर एक दहशतगर्दी पैदा करके चुनाव जीतना चाहती है? बड़े शर्म की बात है कि इसको एक मुस्लिम होने के नाते, बिल्किस बानो के मुस्लिम होने के नाते उनको माफ़ कर दिया गया। क्या निर्भया कांड आपको नहीं मालूम है? बड़े अफसोस होता है उन नेताओं पर जो हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से देखते हैं। लोकतंत्र मिटता चला जा रहा है, न्याय से, अदालत से लोगों का इससे विश्वास कम हो रहा है। मेरी तो अपील है, मेरी मांग है, इन मुलजिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के भीतर पहुंचाया जाए, वरना इस तरह के लोगों के हौसले और बुलंद होते चलाएंगे, अपराधियों के हौसले बुलंद होते चले जाएंगे, जो बड़े ही देश के लिए शर्म की बात है।